पश्चिम बंगाल के सियासत में भूचाल आ गया है। साल 2026 के बड़े खुलासे हुए हैं। क्या अवैसी और हुमायूं कबीर बीजेपी के बी टीम में है? मुस्लिम वोट को काट कर ममता दीदी को हराने का मास्टर प्लान चल रहा है। अगर ये सच है तो टीएमसी का अगला खेल क्या होगा और बीजेपी अपने बी प्लान को कब तक छुपा के रखेगी? अब ऐसे हैदराबाद के शेर हैं, लेकिन बंगाल में क्या धमाका कर रहे हैं? अब ऐसे साल 2026 में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मुस्लिम बहुमूल इलाकों में वो खास कर कैंपेनिंग कर रहे हैं, बैक टू बैक मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। साल 2021 में वोट काटकर टीएमसी को नुकसान करके बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले सबसे पहला व्यक्ति बंगाल के अंदर अवैसी है। अवैसी को बीजेपी का बी टीम हमेशा से टीएमसी कहती आई है। मुस्लिम वोट को शिफ्ट करना और हिंदुओं को बीजेपी को वोट करने के लिए उकसाने का काम अवैसी ने शुरू दिनों से किया है। अगर अवैसी 100+ सीटों पर अपनी कैंडिडेट उतारते हैं तो मुस्लिम वोट बटेगा और बीजेपी को सीधा फायदा होगा। दूसरा नाम सामने आ रहा है हुमायूं कबीर का। अब असली मसाला तो हुमायूं कबीर के पास है। हुमायूं कबीर टीएमसी से सस्पेंड करने के बाद साल 2025 में नई पार्टी लॉन्च करते हैं और 135 सीटों पर चुनाव लड़ने का खुद ऐलान करते हैं और वो अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ बंगाल के अंदर कि अवैसी के साथ हुमायूं कबीर मिलकर मुस्लिम वोट काटने का कोशिश करेंगे तो ऐसे बीजेपी का सीधा फायदा होगा। हालांकि इन दोनों ने इन सीटों पर अपनी कैंडिडेट उतारने की घोषणा पहले ही कर दी है। इन दोनों का सीधा फोकस मुस्लिम बहुमूल इलाकों पर है, जहां ये मुस्लिम वोट काट कर टीएमसी को कमजोर कर सके। कहते हैं कि टीएमसी बीजेपी दोनों में सीधा लड़ाई है, लेकिन टीएमसी का आरोप है कि ये दोनों बीजेपी के बी टीम है। मुस्लिम वोट काट कर ये हमें कमजोर करते हैं और फिर बीजेपी को पीछे से सपोर्ट करते हैं। साल 2026 में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो क्या बीजेपी इसका फायदा उठाएगी? अरशद मदनी और महमूद मदनी का भी नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि ये भी साल 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। इनके लिए खबरें बीते दिन ये भी आई थी कि ये बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए। लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि ये बैक से बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। टीएमसी कह रही है कि ये लोग भी अपना जो क्लियर डिसीजन है वो ले नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये बंगाल के अंदर क्या करना चाह रहे हैं। हम आपको बता दें कि बंगाल चुनाव के अंदर जितना मजबूत टीएमसी दिखाई दे रही है, उसे कमजोर करने के लिए बीजेपी वो अपना हर हथकंडा अपना रही है जो वो अपना सकती है। बीजेपी ने अपने बी टीम में ये 4 लोगों को शामिल किया है और इसका कारण ये है कि बंगाल के अंदर मुस्लिमों के माइंड से ही चुनाव होता है। मुस्लिम जिसके पक्ष में होते हैं, रिजल्ट उनके पक्ष में हो जाता है। इसलिए बीजेपी अपना बी टीम जो तैयार की है उसमें सब मुस्लिम भाइयों को चुन चुन कर रखी है और इस बात का ध्यान भी रखा गया है कि उनकी बंगाल में पकड़ कितनी मजबूत है। अब ऐसी पहले ही बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन वो सामने आने को तैयार नहीं है, इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो खुलकर बीजेपी का समर्थन करना शुरू करेंगे तो टीएमसी के लिए सीधा टारगेट बन जाएंगे। इस खबर पर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।